अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। हम कांजी का हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले लेसन में सिर्फ मैंने एक ही कांजी करवाई थी ताकि आपके पास बर्डन ना हो जाए, आप थोड़ा सा समझ लें, देख लें। अब आए हम फर्दर करते हैं। तो हम इंसान की कांजी कर चुके हैं और उसकी 3 रीडिंग हमने की हैं, हितो, जिन और निन। उससे फिर 3 सेंटेंस भी बनाए थे। आप अपनी मर्जी के सेंटेंस बना सकते हैं और उनको कांजी को वहाँ लिख कर उसके ऊपर रीडिंग करके आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जो स्टार्ट करेंगे कि नंबर 2। अच्छा, जो मैंने उसे पहले भी कहा था कि जिस तरतीब से मैं कांजी बना रहा हूँ सॉरी गोबिना साहब, तो उस तरतीब से हमने करना है। तो पहले हमने इंसान की कांजी की। अब इंसान से रिलेटेड जितनी कांजी आपके इस कोर्स में, हम उन सब को इकट्ठा कर लेंगे। तो उसके बाद जब आएगी, सबसे पहले हम आएंगे आदमी की तरफ और फिर औरत की तरफ। यानी कि आदमी की कांजी करेंगे, फिर औरत की कांजी करेंगे, फिर पापा की कांजी करेंगे और फिर मामा की कांजी करेंगे और फिर अपने आप की करेंगे। यानी कि सारे ये जो लड़ी चल रही है, जो चेन चल रही है, इंसान के बारे में है। तो आए जी, ओतो को कैसे लिखेंगे? मर्द को, मेल आदमी को, फीमेल औरत को ओन्ना कहते हैं और मेल आदमी को मर्द कहते हैं, ओतो को कहते हैं। ओतो को कैसे लिखा जाएगा जी, ये चेक करें। और स्ट्रोक ऑर्डर का आपने लाजमी ख्याल रखना है। हम लिखेंगे जी ये पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक, ऐसे करके, और ये ऐसे हो जाएगा, ये कांजी। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे जी, इसकी जो रीडिंग है वो है ओ तो को। ओतो को कहते हैं मेल मर्द को। ठीक है जी। ओतो को कहते हैं मेल मर्द को। अब हम इसको जब इसका सेंटेंस बनाएंगे, कोई सेंटेंस भी आपको पता है मैं बना रहा हूँ, साथ साथ कोई सेंटेंस में यूज कर लें। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इसको इस तरह कर लेते हैं कि ओतो को नो खो नो नामाएवा नांदिस का। ये है जी ओ तो खो। ओतो को नो खो। खो कहते हैं बच्चे को। खो होता है बच्चा, यानी कि मेल बच्चा, फीमेल बच्चा नहीं, लड़का, यानी कि आप कह लें। ओतो नो खो नो नामाएवा नामाएवा नांदिस्का। ओतो को नो खोनो नामाएवा नांदिस्का। उस बच्चे का नाम क्या है? मेल बच्चे का नाम, यानी कि लड़के का नाम क्या है? ओतो को नो खोनो नामाएवा नांदिस्का। ओतो को आदमी। नंबर 3 आदमी की कांजी की है। अब हम करेंगे जी ओन्ना की कांजी। सर जी, इसके ऊपर अगर लिख दें उर्दू में मर्द, बच्चों को मीनिंग ओतो को हमने नहीं किया हुआ। ये ओतोको का मतलब है बच्चा। ये तो खो है ना, को। ओतोको बच्चा, और ओतोको का मतलब है मर्द। मर्द बच्चा। मर्द। अच्छा, जब आएंगे हम तीसरी कांजी हम करेंगे, नंबर 3 पे करेंगे ओन्ना की कांजी, औरत की कांजी। तो औरत की कांजी ऐसे होगी, ऐसे करके ये, फिर ये और फिर ये। तो ये आपका हो जाएगा ओन्ना। ये पढ़ा जाएगा आपका ओन्ना। ये है ओन और ये ना, ओन्ना। ओन्ना कहते हैं फीमेल औरत को। फीमेल मर्द, इंसान, औरत, ओन्ना। अब इसे हम कोई जुमला बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। कि वो औरत मेरी टीचर है, लेट्स सपोज ना। वो औरत, वो के लिए क्या होगा? आनो, और औरत हो जाएगा ओन्ना। आनो ओन्ना वा वाताशिनो सेंसे दिस। आनो ओन्ना वा कांजी का, पर उसकी रीडिंग लाजमी लिखनी है ताकि आपको याद रहे कि ये क्या पढ़ा जाएगा। आनो ओन्ना वा सेंसेदिस। आनो ओन्ना वा सेंसेदिस
वो औरत टीचर है। आनो उन्नावा, वो औरत, आनो सेन से दिस टीचर है, वो औरत टीचर है। इसका ट्रांसलेशन में लिख देता हूं, ओतोको नो कोनो नमाएवा नांदिस का, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या। अब यहाँ बच्चा जो है ना, बच्ची नहीं है, बच्चा है यानी कि लड़का है, तो वो हो जाएगा ओतोको नो को, उसका नाम क्या है। ओन्ना नो नाम, आनो ओन्ना नो नमाए, आनो ओन्ना वा सेंसे दिस, वो औरत टीचर है। अब देखें, पहले हमने इंसान की कांजी की, मर्द की कांजी, उसके बाद इंसान की कांजी करने के बाद हमने की है ओतोको मर्द की कांजी, उसके बाद ओन्ना औरत की कांजी की। अब उससे जब आगे चलेंगे तो हम उसमें करेंगे अब्बू की कांजी और अम्मी की कांजी, पापा और मामा। तो जापानी के अंदर पापा को चीची कहते हैं, मेरे अब्बू। चीची का मतलब है मेरे अब्बू, आपके अब्बू नहीं, वो होता है ओतो सान। दूसरे के अब्बू के बाद में बात करें कि आपके अब्बू का नाम क्या है, तो वो कहेंगे ओतो सानो नमाए व नांदिस का। और जब ये कहेंगे चीची वा इशादिस, मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, तो चीची का मतलब है मेरे अब्बू, या वताशी नो चीची वा इशादिस, मेरे अब्बू डॉक्टर है। तो नंबर 3, नंबर 4 हम पापा की कांजी करेंगे। तो पापा की कांजी करेंगे तो पहले आप जैसे हिरागाना में हा आपने लिखा था, काताकाना में लिखेंगे हा। इस तरह हा लिखने के बाद फिर आपने एक ही स्ट्रोक इधर लानी है और एक ही आपने इधर डालनी है, तो ये आपका बन जाएगा चीची। और चीची का मतलब है माई फादर, चीची का मतलब है माई फादर। ये जैसे मैंने लिखा आपने इसी तरह चीची लिखना है। तो अब लगा ले कि मेरे अबू डॉक्टर हैं, यही कर लेते हैं। चलो, चीची, चीची वा, अब डॉक्टर को कहते हैं ईशा, चीची वा, ई और ये शाह, छोटा या आएगा, चीची वा ईशा दिस, चीची वा ईशा दिस, मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, मेरे अब्बू मेरे पापा डॉक्टर हैं। मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, चिची वा ईशा दिस। अब देखें, हमने इंसान की कांजी की है, फिर मर्द की, फिर औरत की, उसके बाद पापा की। अब हम लिखेंगे मामा की कांजी करेंगे। तो मामा की कांजी हम करते हैं जी, कैसे करेंगे। मामा की कांजी लिखने के लिए पहले आप ये वाली स्ट्रोक डालेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये और ये, फिर ये। तो ये आपकी हो जाएगी हाहा। मेरी अम्मी को कहते हैं हाहा, माई मदर। मेरी अम्मी को क्या कहते हैं, हाहा कहते हैं, माई मदर हाहा। ठीक है जी। अब इसको हम एक ऐसा जुमला बनाते हैं जिसके अंदर हम दो कांजियां रिपीट कर लें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी, मेरी अम्मी अच्छी औरत है, मेरी अम्मी अच्छी है, मेरी अम्मी मेहरबान है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका हाहा वाह। अब इसकी रीडिंग लिखेंगे, हाहा वाह यासाशी, हाहावा यासाशी हितो दिस। अब देखें, हितो मैं बोल रहा हूं, अब इंसान आ गया ना इसके अंदर, यानी कि मेरी अम्मी जो है वो किस तरह की इंसान है, किस तरह की उनकी तबीयत है, बहुत अच्छी तबीयत है, नरम मिजाज है, मेहरबान है, काइंड है, तो उसको कहते हैं यासाशी। हाहावा यासाशी हितो दिस। अब जब मैं हितो कहूंगा तो यहां पर मुझे अब इंसान की कांजी लिखनी पड़ेगी। या भी मैं लिखूंगा ऊपर हितो, हितो दिस, हाहावा यासाशी हितो दिस, मेरी अम्मी बहुत मेहरबान है। और अगर ये लिखा है मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, हाहावा ई हितो, गुड मैन। ई हितो होता है गुड मैन, गुड मैन से मुराद पर्सन, इंसान। तो मेरी अम्मी मेहरबान औरत है। ठीक है जी, मेरी अम्मी बहुत मेहरबान हो। अगर ये कहें मेरी अम्मी बहुत अच्छी अम्मी है, तो हाहा दो बार आ जाएगा, हाहा वाह ई हाहा दिस, मेरी अम्मी बहुत अच्छी औरत है, हाहा वाह ई हाहा दिस, बहुत अच्छी अम्मी है मेरी अम्मी, यानी कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी अम्मी है। दूसरों की अम्मियां इतनी अच्छी नहीं है,
मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, हा हा वाह, ई हा हा दिस। अंडरस्टैंड? तो ये अब हमने 5 कर ली है, इसके बाद 5 हम और करेंगे दूसरे सेशन के अंदर। अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।